पाकिस्तानी फौज जैसी फौज कहीं भी नहीं है। जीत जब मुझसे मेरी हार मुकम्मल कर दे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे अक़लियत के हकूक़ पे काम होता हुआ नज़र आता है। हमने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सारी सदियों से जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। आपके पीछे मैं नमाज़ें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। काश सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। यह 78वीं जश्न आज़ादी मुबारक है। यह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया को पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तानी फ़ौज जैसी फ़ौज कहीं भी नहीं है। और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ये और मजबूत तरीन साबित होगी। और उसके अलावा सबसे अहम बात है कि अभी पिछले दिनों इंग्लैंड में एक छोटा टाइटल हुआ, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था। वो बड़ा इतना सा एक प्रोग्राम था, छोटा सा टाइटल था, जिसमें पूरी दुनिया ने खुश होना था। और वो पूरी दुनिया की खुशी के लिए जो बंदा इतनी सी भी एक मैच नहीं खेल सका तो उसने पाकिस्तान का क्या मुकाबला करना है। मैं लिहाजा फिर भी एक बात बार बार कहूँगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये हमारी पाक फ़ौज एक बेहतरीन फ़ौज है और हमारी जो हुकूमत है बेहतरीन काम कर रही है। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक आखिरी बात जरूर कहूँगा, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, हुकूमत पे भी आवाम पे भी है। ये अभी जैसे माशाल्लाह राणा साहब ने इतनी अच्छी बात की थी मेरे शुरू में कि गरीब आवाम की बात बनेगी। मैं सबसे पहले अहम बात कहूँगा उन बहनों को, उन बेटियों को कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अगर उसको देखते हुए अपने भी जिसके जैसे भी मामला को भाई है, वालिद साहब हैं या मियाँ हैं, अगर उनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की करेगा और भरपूर करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे नहीं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सरदार जी ढाडे ले के नहीं लंघदा वक्त विछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकता, यारा तो किनारा कौन करे। एक दिन होवे ते लंघ जावे, सारी उम्र गुजारा कौन करे। तो सरदार जी मैं चाहांगा तुसी स्टेज ते आओ ते साडे जिहड़े मेहमान ने उन्हां नूं शील्ड भी दिओ। तो लाजमी आप लोगों की क्लैप के अंदर सरदार सुखपाल सिंह। कार मुकम्मल कर दे, तू जो खुश है तो यही बात मुझे है काफ़ी। जीत जा मुझसे मेरी हार मुकम्मल कर दे। एक क्लैप हो जाए सरदार साहब के लिए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे अक़लियत के हकूक़ पे काम होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मगर बात जब गैरत की आती है, बात जब आज़ादी की आती है तो ये लोग भी वैसे ही सीसा पलाई दीवार बनते हैं जैसे कि सारे पाकिस्तान के लोग और बच्चे बच्चे बनते हैं। और इनके लिए मैं चाहूँगा कि एक क्लैप इनके लिए भी बनती है और ज़ोरदार क्लैप चाहूँगा पास्टर उबैद जॉन के लिए। तो सर यहाँ पे एक और बात भी वही जो अक्सर आपके साथ होती है कि तेरी यादों से भरी एक रात चाहिए, तेरी यादों से भरी एक रात चाहिए, दो पल की सही एक मुलाकात चाहिए। अब दूर रहा तो मर जाऊंगा अकेला, और कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए। आपके लिए सर कि तुझे किसने कहा अनजान बन के आया कर, कि तुझे किसने कहा अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर। एक तुझे ही बख्शी है दिल की हुकूमत जाना,
ये तेरी सल्तनत है, तू सुल्तान बन के आया कर। एक क्लैपिंग मियां मोहम्मद अजमल साहब के लिए। जितने भी मेहमान आए हैं, आज जश्न आज़ादी का ये जो प्रोग्राम है, इसमें पता भी चलना चाहिए कि आप लोगों ने शिरकत की है और हमें 78 साल हो गए। एक क्लैप अपने लिए ज़रूर कर दें ताकि पता चले, कैमरे के पीछे जितने भी लोग देखने वाले हैं उन्हें पता चले कि हम में बहुत जज्बा है। एक बुज़ुर्ग था जिसकी उम्र 78 साल थी। जब वो 78 साल की उम्र में पहुंचा तो उसके बच्चे उसके पास इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि बाबा, आपने हमारे लिए किया क्या है? बाप मरने के करीब था। उसने कहा, बेटा मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए? मैंने एक घर बनाया, घर में कमरे बनाए, हर कमरे को बड़ा खूबसूरत बनाया। कभी तुम्हारे घर की दीवार टूट जाती थी तो उसको बनाता था, पेंट करवाता था। जब तुम बीमार हो जाते थे तुम्हारे लिए वो रातें जागता था। बच्चों का एक ही सवाल था कि बाबा आपने हमारे लिए किया क्या है? बाप मरने के करीब था। उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो घर है ना, इसके नीचे एक संदूक है। जब मैं मर जाऊं ना, उसको आप खोलना और जो कुछ भी मैंने कमाया है वो आप ले लेना। बाप मर जाता है। अगले दिन सारे बच्चे, पांचों बच्चे घर को खोदना शुरू कर देते हैं, उसकी बुनियादें तोड़नी शुरू कर देते हैं, घर की बिल्डिंग गिर जाती है। जब वो संदूक के पास पहुंचते हैं, संदूक खोलते हैं, उसके अंदर एक रुक्का होता है और रुक्के के अंदर लिखा होता है कि बेटा 78 सालों में मैंने ये घर बनाया था, अब तुम इसी घर को दोबारा बनाओ। तो मेरे जितने भी मेहमान हैं, आप भी हम यही सवाल करते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए किया क्या है और हमने इसको दिया क्या है। तो मैं तो उसको एक शेर में बयान करना चाहूँगा। ऐ मेरी अर्ज़े वतन फिर तेरी दहलीज पे मैं, ऐ मेरी अर्ज़े वतन फिर तेरी दहलीज पे मैं, यूं न गूं सार खड़ा हूँ मुजरिम जैसे। आँख बेअश्क है बरसे हुए बादल की तरह, ज़हन बेरंग है उजड़ा हुआ मौसम जैसे। खुद को देखता हूँ तो लर्ज़ जाता हूँ ऐसे, अपने ही जुल्म से कांप उठता है जालिम जैसे। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक मेरी हौसला अफजाई के लिए थैंक यू। मेरे दिल की धड़कन, मेरे प्यारे भाई, बहुत ही खूबसूरत इंसान जिनकी ज़िंदगी में मैंने बहुत ही खूबसूरत बातें सीखने को मुझे मौका मिला और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले मेरी मुराद आली जनाब मोहतरम राना बाबर मसूद साहिब, जो आज के यहाँ के होस्ट हैं और प्यारी प्यारी बातों से और शायरी से लोगों को गरमा रहे हैं। इसके साथ मेरे छोटे भाई मोहतरम साबर घोरी साहिब। सर पहलवान रेवड़ी पहलवान नजर भी आना चाहिए ना। तारिक मसीह गिल साहब और डॉक्टर मंसूर मुमताज़ साहब वो शील्ड दे रहे हैं उनको। एक क्लैप हो जाए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, इन्होंने अपने खून से किताब लिखी है और क्लैप तो बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज साबिर साहब के बवसातत मुझे दाता नगरी में इनवाइट किया गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वतन से मोहब्बत का जज्बा विरासत में मिला है तो बेजान नहीं होगा। अगर पहले देखा जाए तो मैं अपने वालिद साहब की बात करूँ तो वालिद साहब ने इसी दाता नगरी लाहौर में मुल्क व कौम के लिए 1965 और 1971 की पाक भारत जंग लड़ी है और अभी भी वो ज़िंदा हैं। उनकी एज तकरीबन 80+ है और वो कह रहे हैं कि अगर अभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त है तो वो अपनी खिदमत देने के लिए तैयार है। और अगर मैं ग्रैंडफादर की बात करूं तो उन्होंने भी मुल्क व कौम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है दूसरी जंग अज़ीम में प्रॉपर हिस्सा लिया है। और ये खून की एक सरिश्त होती है कि जो सदियों से चल रही होती है। तो यही वो खून की सरिश्त है जो मैंने अपने बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद
क़यादत जनाज़ से वो उस अमली अकीदत का इज़हार किया। और ये बुक गिनीज़ बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इन प्रोसेस में है, और जो भी मुझे इसके लिए ख़ती रकम मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, अगर ज़िंदगी रही तो मैं इसको IMF के मुँह के मारूँगा कि जो हमारे ऊपर जो एक लोन है, जो कर्ज़ा है, ताकि उसकी मैं अपनी ज़िंदगी में देख सकूं कि हमारा मुल्क सही मानों में आज़ाद हुआ। ये जना के बग़ैर ये मुल्क नामुकम्मल है। ये खेत, ये कल्याण, ये पहाड़, ये दरिया, ये घर, ये बंगले, ये प्लाजे सब नामुकम्मल है।